बचपन में माँ बाप का डर, स्कूल में टीचर का डर, फेल होने का डर, कॉलेज में प्लेसमेंट ना होने का डर, जॉब लगने के बाद जॉब छूटने का डर, प्यार में बेवफाई का डर, बूढ़े होने का डर, मरने का डर और मरने के बाद नरक का डर, 84 लाख योनियों में घूमने का डर। डर आदमी का पीछा छोड़ता ही नहीं है। जब से आदमी पैदा होता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक डर उसके साथ चलता है। इस दुनिया का एक नाम डर का सागर भी है, भव सागर भी है। तो क्या कोई तरीका है इस भवसागर से पार होने का? क्या कोई तरीका है डर से मुक्त होने का? तो हाँ, तरीका तो है, एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? चलिए इस तरीके को मैं समझाता हूं आपको एक किस्से के माध्यम से। और ये किस्सा एकदम सच्चा है, क्योंकि ये किसी और के जीवन से नहीं है, ये मेरे ही जीवन से है। ये बात है आईआईटी बॉम्बे की। रात के लगभग 3 बजे हुए थे। मैं डिपार्टमेंट से काम करके हॉस्टल को आ रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी बहुत बड़ी होती हैं, वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए आपको ऑटो करना पड़ेगा या बस करनी पड़ेगी। अब रात को 3 बजे ना तो ऑटो मिलना था ना बस मिलनी थी, तो एक ही विकल्प था कि भैया पैदल पैदल चलिए। तो सुनसान सड़क पर रात को 3 बजे हम मस्ती में पैदल पैदल अपने हॉस्टल की ओर आ रहे थे। और जैसे ही हम वॉलीबॉल कोर्ट पहुंचे तो हमने पाया कि हमारा इंतज़ार 10-12 कुत्ते कर रहे हैं। और जैसा कि कुत्तों का स्वभाव होता है, वो अनजान व्यक्ति को देखकर रात को भौंकने लगते हैं। तो पहले एक भौंका, फिर दूसरा भौंका, ऐसे करके सारे कुत्ते भौंकने लगे और वो आक्रामक हो गए। अब भैया सोच के देखिए, सुनसान सड़क है, आगे पीछे कोई नहीं है और आपके सामने 10-12 कुत्ते भौंक रहे हैं, आप पर आक्रामक हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डर तो लगेगा। तो हमें डर लगा। और जब डर लगा तो सबसे पहले एक ही बात हमारे दिमाग में आई, जो अक्सर हर किसी के दिमाग में आती है, कि भागो। लेकिन हमने तुरंत सोचा कि अगर हम भागे तो जाहिर सी बात है कि कुत्तों से तेज तो नहीं भाग सकते। थोड़ी ही देर में कुत्ते हमें पकड़ लेंगे और फिर कुत्ते हमारे साथ जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो भागने का विकल्प तो बहुत बेकार है। तो हम भागे नहीं। अब दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प था कि कुत्तों का सामना किया जाए। अब सामना करें तो करें कैसे? हमारे पास था ही क्या? तो हमारे पास 2 चीज़ थी। एक तो था धैर्य और दूसरी थी हमारी बेल्ट। तो हमने क्या किया? हमने अपनी बेल्ट निकाली और गब्बर सिंह के स्टाइल में उस बेल्ट को लहराया और कुत्तों की आंखों में आंखें डालकर हमने उन्हें देखा और हम वहाँ डटे रहे। जब कुत्तों ने हमारा कॉन्फिडेंस देखा तो कुत्तों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वो एक एक करके वहाँ से कटने लगे और सारे कुत्ते वहाँ से चले गए। और फिर हम आराम से मस्ती में अपने हॉस्टल की ओर चले गए। तो ये थी कहानी। अब बात करते हैं इस कहानी के सारांश की, मोरल ऑफ द स्टोरी की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी डर आपके सामने आए तब आपके सामने 2 विकल्प आएंगे। एक विकल्प तो यह आएगा कि डर से भाग जाइए और दूसरा विकल्प आएगा कि डर का सामना करिए। तो अगर आपने डर से भागने की बेवकूफ़ी की तो फिर आप जीवन भर भागते ही रहेंगे। डर आपको कभी जीने ही नहीं देगा। अगर जीना है, अगर आज़ाद होकर जीना है तो फिर एक ही तरीका है और वो तरीका है डर का सामना करो। तो डर से मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है डर का सामना करो। अब क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर कदम पर डर आपके सामने आएगा और उस डर से मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि आप उसका सामना करें। जैसे अगर मैं बात भौतिक क्षेत्र की करूं तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, एएस की तैयारी करते हैं या किसी और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब वो एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब असफलता के साथ वो कैसे जिएंगे और वो डर से भागने के लिए खुद को ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यापारी भी ऐसा करते हैं। जब उन्हें उनके व्यापार में घाटा होता है तो अपने पूरे परिवार के सहित वो दुनिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उस गरीबी में वो जी नहीं पाएंगे।
लेकिन ये दोनों ही बात गलत हैं। अगर आपने देखा होगा तो मैं आप ही से पूछता हूँ, जितने भी दुनिया में लोग सफल हैं, क्या वो सब IITian हैं? क्या वो सब सरकारी कोई अफसर हैं? जी नहीं। सफलता के तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, 100 रास्ते और भी हैं। तो इसलिए उस स्टेट में अगर आप डर गए तो समझिए कि आप मर गए। डरना नहीं है, उसको फेस करना है और आगे आपको तैयारी करनी है जो नए नए अवसर मिलने हैं उन्हें सही तरह से बनाने की। इसी तरह बिजनेस की बात है। अब आप देखिए, क्या गरीबी इतनी खतरनाक होती है? अरे भैया, लाखों करोड़ों आदमी इस स्टेट में जी रहे हैं। मजदूरों को देखिए, वो अपने 2 हाथों के दम से अपना पेट भरते हैं, अपनी पत्नी का पेट भरते हैं और 10-12 बच्चों का पेट भरते हैं और जीवन का आनंद भी लेते हैं। वो स्टेट इतनी बुरी नहीं है। और उस स्टेट में अगर आदमी में अक्ल हो तो आदमी चाहे तो गरीबी को बहुत आसानी से छोड़ सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो किसी एक चीज़ से डरकर पूरा जीवन खत्म करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। डरना नहीं चाहिए। डर कर भागने की जो आदत है ये बहुत बुरी आदत है। जो लोग डर से भागते हैं वो जीवन भर भागते ही रहते हैं। वो कभी भी टिकते नहीं हैं, उन्हें कभी चैन नहीं मिलता। चैन केवल उन्हें मिलता है जो डर का सामना करते हैं। और यही बात बिल्कुल अध्यात्म के क्षेत्र में लागू है। अध्यात्म के क्षेत्र में आप जब भी ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे और जब भी आप उसमें गहराई से उतरेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सामने डर प्रकट ना हो। बाहर भी डर होगा, अंदर भी डर होगा। बाहर समाज का डर होगा कि लोग क्या कहेंगे, भविष्य का क्या होगा, और अंदर जो डर है वो डर होगा कि आपको कुछ डरावने दृश्य दिखाई देंगे, माया आएगी आपको डराने के लिए। तो उन दोनों प्रकार के डरों से केवल वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो उन डरों का सामना करेगा, जो उन डरों से भागेगा नहीं। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने इन डरों का सामना किया है और तभी वो आगे महापुरुष बन पाए। तो बात समझ में आई? क्षेत्र चाहे कोई भी हो, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, डर से मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो मार्ग है डर का सामना।